हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक और नई मूवी आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है चंदू चैंपियन। ये 2024 में रिलीज हुई थी। स्पोर्ट एक्शन मूवी है। 2 घंटे 22 मिनट की मूवी है और बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। बात कर लेते हैं इसके कुछ मेजर पॉइंट की, जैसे से IMDb में जो रेटिंग मिली है वो 7.8 आउट ऑफ 10 मिली है। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहेंगे तो आपको ये प्राइम वीडियो पर जाकर मिल जाएगी। वहां पे से फुल HD क्वालिटी में देख सकते हैं। 2024 में एक अच्छी मोटिवेशनल मूवी थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और रिलीज भी ये प्राइम पे ही की गई थी। बाकी फिर हॉल में आने के बाद प्राइम पे अपलोड कर दी गई थी। इसकी रिलीज डेट जो थी वो 14 जून 2024 थी। अब बताते हैं इसका ओवरव्यू हम, किस मूवी को कैसे कैसे बनाया गया है और उसमें क्या खास बात है। तो बात कर लेते हैं चंदू चैंपियन मूवी की। ये हिंदी भाषा की एक भारतीय फिल्म है जो एक रियल लाइफ स्टोरी पर डिपेंड है, जिसे कबीर खान ने लिखा है और निर्देशित भी इन्होंने ही किया है। अब बात करते हैं चंदू चैंपियन फिल्म। ये एक कहानी है मुरलीकांत पेटकर की, जो एक पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। उनके जीवन पर ही आधारित ये चंदू चैंपियन फिल्म बनी हुई है। चंदू चैंपियन फिल्म में मुरलीकांत पेटकर का जो रोल लिया है वो कार्तिक आर्यन के द्वारा किया गया है। और कहानी एक गांव से स्टार्ट होती है। महाराष्ट्र के एक गांव में ये कहानी स्टार्ट होती है, जहां चंदू नाम का एक लड़का होता है। वो पढ़ने में तो होशियार नहीं होता है, मगर खेल कूद में उसका बहुत दिमाग चलता है। तो एक बार वो ट्रेन में से किसी पहलवान को आते हुए देख लेता है और उसके भाई और वो वहां पे जाते हैं। लोग उसे बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। तब से उसके दिमाग में बैठ जाता है कि वो भी बड़ा होकर एक पहलवान ही बनेगा और देश के लिए कुछ बड़ा करेगा और ऑस्कर जो अवार्ड है वो जीत कर लाएगा। तो इस तरह उसके जो पिताजी हैं वो उसे बहुत पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहते हैं, परंतु चंदू जो है वो पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, खेलने में बहुत ध्यान देता है। इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है और वो स्कूल से बंक मार मार के ही एक गुरु के पास जाकर पहलवानी करने लगता है। पहलवानों के बीच में जाके काफी समय तक वो उसे कुछ भी नहीं सिखाता, परंतु बाद में उसे बहुत कुछ सिखा, मतलब देख देख कर सीख जाता है। और फिर गांव में एक प्रोग्राम होता है कुश्ती का। तो वहां पे चंदू के साथ में चंदू के साथ में जो एक पहलवान को लड़ाया जाता है और चंदू से हरा देता है, मगर वो गांव के सरपंच का लड़का होता है। तो इस चीज को लेकर बहुत ही बवाल कट जाता है और चंदू को लोग मारने लगते हैं। चंदू भाग भाग के गांव छोड़ देता है, जो भी पैसे जीतता है उन सबको लेकर पहुंच जाता है। एक ट्रेन में बैठ के गांव छोड़कर भाग जाता है। भागने के बाद इसकी मुलाकात वहां पे किसी इसका एक दोस्त बनता है सरदार जी, उससे होती है और सरदार ही इसे फिर कुश्ती के मैदान तक ले जाता है। और वे सब जो गाड़ी है वो ट्रेन जो है वो जा रही होती है एक आर्मी की ट्रेनिंग में। वहां पे चंदू जो है ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है और वहां जाके सेलेक्ट भी हो जाता है। इस तरह चंदू आर्मी में भर्ती हो जाता है। बाद में ऐसे ही मूवी चलती रहेगी, आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बाद में जब चंदू आर्मी में आ जाता है तब ये अपने बताता है अपना जो इनका कैप्टन होता है कि वो कुश्ती लड़ना चाहता है देश के लिए। तो इसमें एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ है कि कहाँ एक वसरा है बे, ये करके बोलता है। और फिर शेर अली खान जो है इनका, वो टाइगर नाम से इसका जो गुरु होता है उसे सिखाता है। और धीरे धीरे ये कुश्ती लड़ने लगता है, इंटरनेशनल पहुंच जाता है। उसके बाद में ये आर्मी में आता है और युद्ध हो जाता है। युद्ध में जो चंदू है उसकी टांग, उसका जो लोअर पार्ट होता है बैक का, वो सब डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से चंदू अब कुश्ती भी नहीं लड़ पाएगा। तो इस चीज को लेकर चंदू जीता रहता है
फिर एक दिन उसका गुरु आता है टाइगर, और वो उसे कहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है और वे भी एक अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तब चंदू जो है पैरा ओलंपिक की तैयारी करने लगता है और खेलने के लिए तैराकी का प्रयोग करता है। और बाद में तैराकी में चंदू जो है वो एक स्वर्ण पदक जीत कर लाता है और देश को इस पर बहुत सम्मान होता है। ये कहानी मुरलीकांत पेटकर की है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। तो इस तरह आप इस मूवी का फुल मजा ले सकते हैं। आपको अगर मोटिवेशनल मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत अच्छा मोटिवेट करती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।